नमस्कार दोस्तों, दिल्ली दस्तक में आप लोगों का स्वागत है। और दिल्ली एनसीआर की खबरों के अलावा दिल्ली दस्तक आपको कोटद्वार उत्तराखंड की भी खबरें लगातार दिखाता है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से पलायन एक गंभीर समस्या है, पलायन पे कोई भी पार्टियां काम नहीं कर पाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड में रह के अपनी उत्तराखंडी संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड में रह के कुछ रोज़गार करने की उन्होंने सोची है। और ये देखिए कि आज ये लगभग 1 हेक्टेयर की एक ज़मीन है यहाँ पर देवी खाल के पास। आप जब सतपुली गुमखाल के लिए जाएंगे तो बीच में एक देवी खाल एक गांव पड़ता है वहाँ पर, और ये पूरा 1 हेक्टेयर का एक खेत है। और यहाँ पर एक मेरे साथ युवा हैं और उन्होंने जिस प्रकार से रिवर्स पलायन पर काम कर रहे हैं, निसंदेह सराहनीय कार्य है और उनके द्वारा कई लोग प्रेरणा लेकर ये कार्य कर सकते हैं। आइए उनसे ही मिलाते हैं। सर, योर गुड नेम सर? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप बौंठियाल है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इधर का ही देवी खाल बातकोट का हूँ। तो इस समय जो रिवर्स पलायन पे आप काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं ये बताइए। एक्चुअली ये मेरी कंपनी है और उसका ये पहला प्रोजेक्ट है। और इसके ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन के रोज़गार नहीं, मेरा पहले से ये प्रोजेक्ट था। बाकी अब इसमें कंप्लीट करने के बाद ही मैं कुछ बोल पाऊँगा सही तरीके से। और अभी ये खेती जो अभी चल रही है ये उड़द की है और मक्के की है। इसमें क्या क्या कर रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट में? इसमें पोल्ट्री है, बायोगैस प्लांट है जिससे आगे पावर प्रोडक्शन होगी। पावर प्रोडक्शन के बाद दूसरे वाले प्रोजेक्ट में 3 मशरूम के प्लांट हैं, जो बाद में एक ऑर्गेनिक स्टोर होगा और एक कोल्ड स्टोर होगा। जिस प्रकार से हमारे कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, तो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा आपको? नहीं, मैसेज मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मेहनत करके ही होता है। मेहनत करनी पड़ेगी तभी पता चलेगा। मेहनत करेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, जो जब आपने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया अब आप कर रहे हैं, आधा शुरू कर दिया, जिस प्रकार से खेती आप कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? कुछ मिली? नहीं, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिली। मैं खुद का ही अभी लगा रहा हूँ और धीरे धीरे लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से ये युवा हैं और काम कर रहे हैं, रिवर्स पलायन पे काम कर रहे हैं, निसंदेह सराहनीय कार्य। अभी काम चालू है इनका और काम चल रहा है और बहुत ही सुंदर काम ये कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे लोग उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने घर, अपनी ज़मीन, अपने पानी को छोड़कर बाहर चले गए हैं। और ये देखिए कि अभी इन्होंने जो है खेती का इनका चल रहा है, यहाँ पर खेती इन्होंने की है। और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि उड़द का इन्होंने खेती लगाई है और भी कुछ किया है इन्होंने। अभी ये काम इनका प्रोसेस है, चल रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से लेकिन एक इन्होंने जो क्षमता दिखाई और जो अपना एक संघर्ष दिखाया और जो काम करने की जो इनकी ललक है, जो प्रेरणा है, वो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है। और मैं भी लगातार आपको उत्तराखंड की खबरें ऐसे ही दिखाता रहूँगा और ऐसे लोगों से भी मिलाता रहूँगा जिनके अंदर एक कार्य करने की क्षमता और जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और लगातार मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि दिल्ली दस्तक से जुड़े रहिए। दिल्ली दस्तक आपको दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड की खबरें भी दिखाता रहेगा। दिल्ली दस्तक के लिए मैं परवीन थापा, देवी खाल।